औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हादियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़िल क़ुरआनिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अज़ान मोहतरम, ब्रदर ईमानी, आज एक तकरीर आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका मकसद व महवर, जिसका उन्वान है तशरीह औसाफ़ अली। मौला अली अलैहिस्सलाम के औसाफ़ की तशरीह, मौला अली अलैहिस्सलाम के कमालात की तशरीह, मौला अली अलैहिस्सलाम के खुदा वहदहु ला शरीक ने क्या क्या औसाफ़ अता किए हैं, उनमें कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। मैंने आपके सामने एक सूरा पेश किया जो सूरह इखलास है। सूरह इखलास इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खालिसतन तौहीद का ज़िक्र है और इसमें कोई ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ इसमें खुदा वहदहु ला शरीक का ज़िक्र है। अगर कोई आपसे कहे कि हमें तौहीद समझना है, हम तौहीद समझना चाहते हैं, तो आप उसके सामने ये वाला सूरा पेश कर दिए, सूरह इखलास पेश कर दिए, और अगर वो सूरह इखलास समझ जाएगा तो मुकम्मल तौहीद समझ सकता है। पहली आयत में खुदा कह रहा है कुल, कि कह दीजिए। किससे कह रहा है? रसूल से कह रहा है। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अहद है। तो अब अहद कह रहा है, अहद के क्या माने होते हैं? अहद का मतलब क्या होता है? ज़ाहिरन मतलब एक होता है, यानी ऐसा एक कि जिसका दो ना हो, यानी कि वो अहद है, यानी उसके बाद कोई मतलब किसी का तसव्वुर ही बातिल है। और खुदा क्या कह रहा है? कह दीजिए कि वो अहद है। कौन? अल्लाह अहद है। तो पहले तो इशारा हो रहा है कुल हुवल्लाहु अहद। ये हुआ जो है, हुआ एक ज़मीर है, यानी कि इशारा करती है कि वो। तो अब पहले तो एक बात इसमें कही गई इस आयत में कि अल्लाह जो है हमेशा अहद होता है और वो अहद जो है अल्लाह है, यानी वो है। अल्लाह जो है वो अहद है। पहले समझाया गया कि जो अल्लाह होता है वो हमेशा अहद होगा, वो एक ही होगा, दो हो ही नहीं सकते। पहले तो समझा दिया गया, जहनों में ये बात बेवस्त कर दी गई और जहन नशीन कर दी गई ये बात कि अल्लाह जो होगा हमेशा अहद होगा। और फिर कहा गया कि वो जो अहद अल्लाह होगा वो अल्लाह है, यानी कि जहन में जो भी तसव्वुर आपके जहन में है वो यही होना चाहिए कि अल्लाह है वो और वो अहद है। यानी किसी का तसव्वुर आप ला ही नहीं सकते, क्योंकि अरब में इलाह का तसव्वुर और था और वो इलाह किसी और को कहते थे। तो कहा गया कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अहद है। अल्लाहुस समद, अल्लाह जो है बेनियाज है, उसको किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नियाज नहीं है, वो समद है। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, और ना उसका कोई कुफ है। यानी इंसान जो होता है दुनिया में कोई भी चीज़, मालो दौलत और दुनिया के तमाम असबाब किस लिए हासिल करता है? कि वो अपने घर वालों के काम आ सके। तो वो अल्लाह क्या कह रहा है कि लम यलिद वलम यूलद, उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, ना वो किसी का बेटा है, और फिर कह रहा है ना उसका कोई कुफ है। तो यानी कि अगर अहदियत को समझना है तो समझना पड़ेगा, यानी कोई उसके पास किसी भी तरीके की ख्वाहिश नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो वो पहली बात तो ये लम यलिद वलम यूलद अगर नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इंसान जो है दुनिया में कोई भी काम करता है अपने लिए करता है, अपने घर वालों के लिए करता है, तो उसके घर वाले हैं ही नहीं, ना वो किसी घर वाला है। तो अब
अगर उसकी समझिए तो कमज़ोर करना है तो ये बताना पड़ेगा कि उसके औलाद हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। तो ये तसव्वुर था अरब में, वो ये था कि ये जो हमारे बुत हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो तसव्वुर तो था, क्योंकि उसकी समझिए तो कमज़ोर करना है। अब देखिए कितनी बारीक बातें, 3 आयतें हैं और 3 आयतों में कितनी ज़्यादा गहराइयाँ हैं और तौहीद तो कितनी आसानी समझा जा सकता है। तो बेटियां उन्होंने कह दी थी, अरब ने कहा था ये जो हमारे बुत हैं ये अल्लाह की बेटियां हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह की बेटियां हैं और ये हमारी सिफारिश कराएंगी। तो कुरान में यही आया है कि ख़ुद तो मतलब कुरान का जो आयत है उसका मफ़हूम ये है कि ख़ुद तो ये बेटियों से नफ़रत करते हैं और ये अल्लाह की बेटियां कहते हैं। ये मफ़हूम आयत का है, यानी कि अपने लिए तो बेटियां नहीं पसंद करते, लेकिन अल्लाह की बेटियां इन्होंने बना दी हैं। और बेटा जो है वो भी कसर नहीं छोड़ी गई है, वो जो ईसाई थे उन्होंने कसर नहीं छोड़ी कि अल्लाह का बेटा जनाब ईसा को बना दिया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर समझियत को कमज़ोर करना है तो लम यलिद वलम यूलद के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको कमज़ोर करते जाइए, समझियत कमज़ोर होती जाएगी। समझियत कमज़ोर होती जाएगी तो अहद जो है वो अहादियत कमज़ोर होती जाएगी, यानी वहदानियत कमज़ोर होती जाएगी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जितनी बातें की हैं, जितनी तकरीर की हैं, जितनी गुफ्तगू की है और जितने खुतबे इरशाद फरमाए हैं, सिर्फ तौहीद पर इरशाद फरमाए हैं। यानी दुनिया समझ ले कि कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद क्या है, दुनिया समझ ले कि तौहीद क्या है। अगर दुनिया तौहीद को नहीं समझ पाएगी तो कभी भी ईमान नहीं ला सकती और वो कभी कामयाबी नहीं हासिल कर सकती। यानी मैं कह दूं, बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दूं कि कुरान का सूरा है, कुरान में खुदा कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। यानी कि ये तो खसारे में हैं, ये तो नुकसान में हैं। तो अब कौन, यानी इस नुकसान से बाहर कौन निकलेगा? वही निकलेगा जो साहिब ईमान होगा। तो अब ईमान को कैसे समझा जाए, ईमान क्या है, वो मौला अली अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं अपने खुतबों में। मौला अली अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा जो है नहजुल बलागा में बहुत गौर तलब है और ये इसका एक एक लफ्ज़ जो है, एक एक जुमला जो है बहुत ही माना खेज़ है और समझने लायक है। मौला अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उसकी इब्तिदा, यानी अल्लाह की इब्तिदा उसकी मारिफत है। बस मैंने बात तमाम कर दी क्योंकि ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करना नहीं है। मौला अली क्या कह रहे हैं कि उसकी इब्तिदा उसकी मारिफत है। मारिफत क्या है वो आपको थोड़ा समझाएंगे। और फिर मौला अली क्या कह रहे हैं कि कमाल मारिफत उसकी तस्दीक है और कमाल तस्दीक तौहीद है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, यानी वहदानियत को दुनिया के सामने आश्कार कर रहे हैं। कुल हुवल्लाहु अहद, क्या है अहद, उसको समझा रहे हैं। पहले तो मारिफत समझी जाए। देखिए मैं इब्तिदा भी समझाता, लेकिन इतना वक्त नहीं है। उसकी इब्तिदा मारिफत है, उसकी इब्तिदा यानी मारिफत होगी तभी तो बात शुरू होगी। यानी इनिशियल पॉइंट जो है, यानी इब्तिदा का जो पॉइंट है, यहाँ से बात यानी शुरू हो रही है, तो वो मारिफत है। देखिए मैं बात वाज़ेह किए देता हूँ कि एक होता है इशारा अकली, एक होता है इशारा कुल्ली। यानी कि हमने देखा एक आदमी को, हमने कहा ये कौन है, कहा ये इंसान है, तो हमने कहा वो तो हम ही हैं, ये वजूद में कैसे आए? तो जवाब मिले जैसे आप वजूद में आए। तो हमने कहा नहीं, इनके बारे में बताइए, पहले मैं इनको समझूं तो मैं अपने आप को समझ लूंगा, पहले ये बताइए वजूद में कैसे आए। तो कहा कि ये जो हैं इनको इनके वालिदैन ने पैदा किए तब ये वजूद में आए। तो हमने और ज़्यादा समझा तो हमें इशारे कुल्ली मिला, यानी कि हमें साइंस मिली। तो साइंस ने कहा कि देखिए निज़ाम समझ लीजिए, निज़ाम अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे वजूद में आए। यानी कि इनके वालिदैन के ज़रिए ये वजूद में आए। और फिर हमने सवाल किया कि वो इनके वालिदैन कैसे वजूद में आए, तो कहा कि उनके वालिदैन उसी तरीके से वजूद में जैसे ये वजूद में आए। यानी जिस तरीके से ये वजूद में आए हैं, इनके वालिदैन भी वजूद में आए हैं, उनके वालिदैन भी उसी वजूद में आए। यानी एक निज़ाम समझ लीजिए आप, बस बात ख़त्म हो जाएगी। तो हमने कहा ये तो बड़े मज़े की बात कह दी आपने। तो हमने कहा कि लेकिन कहीं तो मरहला ख़त्म हुआ होगा। कहा नहीं,
ये सवाल ना पूछिए कि कहाँ मरहला ख़त्म हुआ है, बस आप इस सिस्टम समझ लीजिए, पूरा निज़ाम समझ लीजिए कि ये कैसे वजूद में आए हैं। तो हमने ये समझ लिया, तो अब हमने इतना समझा तो क्या हो गए, हम काफिर हो गए। यानी यहाँ से इल्हाद शुरू हुआ, हमें कोई मकसद हासिल नहीं हुआ। ये हमारा जो सवाल था, ये सवाल रोक दिया गया। अब हमने फिर सवाल करना शुरू किया, हमने कहा कि अभी हमें कुछ और समझना है इसमें। जब फिर सवाल किया तो मालूम चला कि हमने फिर पूछा, हमने किसी और इंसान से पूछा, हमने कहा ये बताइए ये कैसे वजूद में है। तो कहा कि अगर मैं ये बताऊं कि ये अपने वालिदैन की वजह से वजूद में आए हैं, फिर इनके वालिदैन अपने वालिदैन की वजह से वजूद में आए हैं, उनके वालिदैन अपने वालिदैन की वजह से वजूद में आए हैं, तो आपका जहन जो है परेशान हो जाएगा। यानी रेपिटेशन जो है जहन को बर्दाश्त नहीं होती है। तो मैं ये बता दे रहा हूं कि पहला इंसान कौन है, जस्ट लगाते हैं। जहन में जब जस्ट लगाई तो मालूम चला कि पहला एक इंसान था, उसके बाद इस सिलसिला चला तो यहां तक पहुंचा। यानी पहला इंसान कौन है, कहा जनाब आदम है। तो जनाब आदम है या XYZ कोई भी नाम रख लें, कोई भी है, तो यानी पहला इंसान है, उसकी वजह से ये पूरा सिलसिला चला है। तो अब यहां पे फौरन सवाल आया कि उसको किसने क्रिएट किया, वो कैसे वजूद में आया। तो कहा कि उसको अल्लाह ने वजूद दिया है, उसका खालिक है अल्लाह। तो अब यहां से ये जो इशारा अक्ली जो है, ये जब हमने साथ लिया, और क्योंकि हमें पूरा निज़ाम समझना भी है, क्योंकि अगर हम निज़ाम नहीं समझेंगे तो सिर्फ इतना समझ लेंगे कि जनाब आदम थे और जनाब आदम को अल्लाह ने वजूद दिया था और उसके बाद ये सिलसिला चला, तो बात हमें मानेगा कौन। यानी इस्लाम कहता है कि आपको हर तरह का इल्म होना चाहिए, यानी कि साइंस का तो इल्म होना ही चाहिए। तो हमने जब इशारा अक्ली और इशारा कुल्ली को जब साथ लिया, यानी साइंस को भी साथ ले लिया, तो अब जब दोनों चीज़ें मिली तो मार्फत पैदा हुई। तो जब मार्फत पैदा हुई तो जब मालूम चल गया ना कि इसको किसने क्रिएट किया है, यानी इंसान के बारे में पता चला या किसी दरख्त के बारे में पता चला कि कैसे वजूद में आया, तो जब जस्ट लगाई कि पहला वजूद ये था, यानी पहला इंसान ये था, तो इसको किसने क्रिएट किया, तो ये पूरी बातें मालूम चली, तो मार्फत पैदा हुई। तो अब जब मार्फत पैदा हुई वो इस तरीके से कि दोनों चीज़ों को एक साथ कर दिया गया, यानी कि इशारा अक्ली और इशारा कुल्ली को साथ जब ले लिया गया तो मार्फत पैदा हुई। और कमाल मार्फत क्या है, तस्दीक है। तस्दीक क्या है, अल्लाह की तस्दीक है। अब पता चला कि अल्लाह ही सब कुछ है, यानी खालिक है, यानी कि एक थ्योरी को बीच में लिया है, तख्लीक और खिलकत का सिस्टम समझ लिया, यानी कि खालिक और मखलूक का रिश्ता हमने समझ लिया। अभी भी किसी से पूछें आप कि आप क्या हैं, तो वो सिर्फ ये कहेगा कि मैं जो हूँ या ज़ात हूँ या नौ हूँ, बस दो बात करेगा वो। या वो कहेगा मैं इंसान हूँ, या वो कहेगा मैं अब्बास हूँ, अली हूँ, सूरज हूँ, या जॉन हूँ, या कौसर हूँ, बहरहाल कुछ भी कहेगा। तो या तो वो ज़ात कहेगा, या वो नौ कहेगा, या कहेगा वो इंसान है। दो चीज़ें कहेगा, लेकिन तीसरी चीज़ जो सबसे अहम थी वो माइनस कर दी गई है, वो है आप मखलूक भी तो हैं। अगर आप मखलूक को बीच से हटा देंगे, यानी अगर आप ये इनकार कर देंगे कि आप मखलूक हैं, तो पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। यानी कि आप खालिक से कभी पा नहीं पाएंगे खालिक को अपने, और खालिक से दूर हो जाएंगे। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने बताया कि उसकी इब्तिदा मार्फत है और कमाल मार्फत तस्दीक है, और कमाल तस्दीक जो है तौहीद है, यानी अल्लाह को एक माना जाए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबों में खुदा वहदहू ला शरीक की वहदानियत को दुनिया के सामने आश्कार किया है। तभी तो कुरान में मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह भी तो जिक्र करेगा, क्योंकि ये भी तो है फस्कुरूनी अस्कुरकुम। तो जाहिर सी बात है जब मौला अली जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह भी जिक्र कर रहा है, और जब अल्लाह जिक्र कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह भी जिक्र कर रहे हैं। तो जगह जगह पर मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलतों को आश्कार किया जा रहा है। रसूलुल्लाह कभी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा। मौला अली के बारे में रसूलुल्लाह जगह जगह पर अहादीस इरशाद फरमा रहे हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत को दुनिया के सामने आश्कार कर रहे हैं, वो इसलिए कि दुनिया समझ ले। बस मैंने बात तमाम कर दी। मैं नस्र को
नज़्म की तरफ मोड़ रहा हूँ और बात तमाम कर रहा हूँ कि मौला अली क्या हैं कि खाक हूँ नूर के पैकर की सना कैसे करूँ, जो अज़ल से है फरीज़ा वो अदा कैसे करूँ, मेरे अल्फाज ही गूंगे हैं दुआ कैसे करूँ, अपने अशआर से कागज़ पर ज़िया कैसे करूँ, अपने अशआर से कागज़ पर ज़िया कैसे करूँ, होठ सूखे हैं मेरे जाम अता हो जाए, या अली फ़िक्र को इल्हाम अता हो जाए, या अली फ़िक्र को इल्हाम अता हो जाए, हर नफस हर घड़ी हर लम्हा अली कहता रहूं, हर नफस हर घड़ी हर लम्हा अली कहता रहूं, जितना रोके ये जहां उतना अली कहता रहूं, जितना रोके ये जहां उतना अली कहता रहूं, फिक्र हो जाएगी ताबिंदा अली कहता रहूं, फिक्र हो जाएगी ताबिंदा अली कहता रहूं, फिक्र हो जाएगी ताबिंदा अली कहता रहूं, चढ़ के सूली पर मैं बरजस्ता अली कहता रहूं, चढ़ के सूली पर मैं बरजस्ता अली कहता रहूं, इश्क में डूबा हूं तो दादे सना मिल जाए, इतनी ख्वाहिश है कि मीसम से दुआ मिल जाए, इतनी ख्वाहिश है कि मीसम से दुआ मिल जाए। आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाए जो मुझे बड़ा अजीज है कि मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबे दे रहे हैं और खुतबों में तौहीद को आश्कार कर रहे हैं, लेकिन दुनिया कितनी जालिम जाबिर है, ये जहन कितने पस्ता हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम की हकीकत को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई समझ रहा है तो इतना समझे ले रहा है कि खुदा बना दे रहा है, और कोई नहीं समझ पा रहा है तो दुश्मन बना जा रहा है। तो अब क्या है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कितने खुतबे दिए हैं तौहीद के लिए। तो मैं एक बंद और पेश कर रहा हूं कि इश्क में डूबा हूं तो दादे सना मिल जाए, इतनी ख्वाहिश है कि मीसम से दुआ मिल जाए। एक बैत है कि सब इमामे दो जहां उक़दा कुशा कहने लगे, सब इमामे दो जहां उक़दा कुशा कहने लगे, अक्ल खो बैठे नुसैरी तो खुदा कहने लगे, अक्ल खो बैठे नुसैरी तो खुदा कहने लगे। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया, क्योंकि बात बहुत तवील हो जाएगी और मैं अपनी बात को यहीं पर तमाम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौला अली अलैहिस्सलाम के औसाफ पर बात होगी। आज हर जगह मौला अली अलैहिस्सलाम की मजलिसें मुनक़िद हैं और हर जगह सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है। मौला हुसैन और इमाम हसन की यतीमी के दिन करीब हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब उम्मे कुलसूम की यतीमी के दिन हैं ये। और हमारे लखनऊ में जगह जगह मजलिसें मुनक़िद हैं, मसाइब मौला अली अलैहिस्सलाम के बयान हो रहे हैं, सब आहोगिरिया कर रहे हैं। और क्यों ना हम मसाइब पढ़ें और मौला अली अलैहिस्सलाम के गम में अश्कबार हों, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के जितने फ़ज़ाइल थे उतने ही उनके मसाइब भी हैं। ज़ालिमों ने उनकी अज़मत को न पहचाना और उन पर मसाइब के पहाड़ तोड़ दिए गए। आप ज़रा गौर करें और सोचें कि एक इंसान है, एक आम मोमिन है, एक आम इंसान है, वो रास्ते से गुज़रता है, उसे लोग सलाम भी करते हैं और वो भी सलाम करता है, लोग उससे खैरियत दरियाफ़्त करते हैं। लेकिन एक वक्त हुआ है कि लोग उससे किनारा कशी करने लगें, दूर होने लगें, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सलाम तो क्या करेंगे, ये सलाम करने की बात तो दूर, अब तो ये वक्त आन पड़ा है कि मैं सलाम भी करता हूँ तो कोई जवाब नहीं देता। तो इतने मसाइब मौला अली अलैहिस्सलाम पर ढाए गए और मौला अली अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से उन मसाइब को बर्दाश्त किया। ये जो कुछ दिन हैं ये बड़े क़यामत के दिन हैं। मैं अपनी बात तमाम कर रहा हूँ।
आखिरी यानी वो शब है जिसकी सुबह मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगना है। जो तारीख़ में मिलता है कि जो पूरी रात जो गुज़री है उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की अजीब कैफ़ियत है। मौला अली कभी सहन में आकर आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपने कहा था कि मैं शहीद किया जाऊंगा, बस वो दिन करीब है, वो वक्त आन पड़ा है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम नमाज फ़ज्र के लिए घर से निकले हैं, तो जैसे ही निकले हैं तो ये तारीख़ मिलता है कि जो परिंद घर में पले हुए थे, यानी कि जो बतखें थीं, वो चिल्लाने लगीं और दामन से लिपटने लगीं। तो किसी ने उन्हें हटाने की कोशिश की है, तो मौला अली ने कहा कि इन्हें ना हटाओ और ये हम पर गिरिया कर रही हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में आए और तारीख़ मिलता है कि अज़ान दी है, गुलदस्ता अज़ान पे आए और अज़ान दी है। जब लोगों ने अज़ान सुनी है बाहर से तो लोग तड़प गए कि अमीरुल मोमिनीन अज़ान दे रहे हैं, और अजीब कैफ़ियत थी अज़ान की। सब जल्दी जल्दी मस्जिद में दाखिल हुए हैं। अज़ान के बाद जब नमाज शुरू हुई है तो तारीख़ मिलता है कि पहला सजदा है, जैसे ही सजदे में गए हैं इब्ने मुलजिम ने ज़रब लगाई है। मौला अली अलैहिस्सलाम का सर जो था शगाफ़ हो गया, यानी कि एकदम लहू में तर हो गए। सर जो था ये दो हिस्सों में यानी हो गया था। तारीख़ मिलता है कि जंगे खंदक में अम्र ने जो तलवार मारी थी सर पर, वहीं पर इब्ने मुलजिम ने अपनी तलवार मारी थी। मौला अली अलैहिस्सलाम लहू में डूब गए और पूरा मुसल्ला जो था खून में डूब गया। जब लोगों ने मौला की कैफियत पर गौर किया, मौला तड़प रहे हैं, तो सब आहो गिरिया करने लगे और सब तड़प तड़प कर रोने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक लफ्ज़ जो है तारीख़ के दामन में महफूज है, वो ये है कि फुस्तो बिरब्बिल काबा, ये काबे के रब की कसम मैं कामयाब हुआ। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम बताना ये चाहते हैं कि मैंने इस्लाम को उस तरीक़े से दुनिया के सामने पेश किया जो हक़ था उसका। मैंने कभी भी इस्लाम के लिए कोई समझौता नहीं किया। मैंने हमेशा वो बात की है कि जो असल और ऐने इस्लाम थी, अब उसका नतीजा चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कत्ल ही क्यों ना कोई कर दे। मौला अली अलैहिस्सलाम जब लहू में डूब गए हैं तो मौला अली ने कहा कि मुझे घर ले चलो, और मौला हुसैन और मौला हसन, मौला अब्बास सब लेकर मौला अली को घर आए हैं। और एक गिरिया बुलंद हुआ है, और ऐसा गिरिया बुलंद हुआ है कि सब तड़प तड़प कर रो रहे थे। बस मैंने अपनी बात को तमाम कर दिया। तारीख़ मिलता है कि मौला अली ने कई वसीयतें की हैं। उनमें एक वसीयत ये थी कि मौला हसन जो हैं वो घर को किस तरीके से संभालेंगे और किस तरीके से सबके हुकूक अदा करेंगे। एक तारीख़ में है कि मौला अली अलैहिस्सलाम सबको इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले कर रहे थे, और दरवाज़े पर जनाब उम्मुल बनीन खड़ी हुई हैं और ये देख रही हैं। जब सबको इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले कर चुके तो सब जब चले गए तो मौला अली ने कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तो जनाब उम्मुल बनीन के रोने की आवाज़ मौला अली अलैहिस्सलाम ने महसूस की। जनाब उम्मुल बनीन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप क्यों रो रही हैं। तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा कि आपने सबको इमाम हसन के हवाले कर दिया, सबको हसन के हवाले कर दिया, लेकिन मेरे अब्बास को नहीं किया। तो मौला अली ने कहा
कि अय हुसैन ज़रा नज़दीक आओ। मौला हुसैन नज़दीक आए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब नज़दीक आए तो मौला हुसैन के एक हाथ को पकड़ा और मौला अब्बास के एक हाथ को पकड़ा और दोनों हाथों को रखा और कहा कि अय अब्बास, जब तक तुम सलामत रहो मेरे हुसैन का साथ देना, और जब तक तुम सलामत रहो तुम हुसैन के साथ रहना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अय मेरे मौला, अय मेरे आका, एक वक्त वो आएगा कि जब मौला अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके होंगे और हुसैन यख्तो तन्हा होंगे। जब वो ज़मीन कारज़ार पर जाएंगे तो जालिम उन पर हमला करेंगे और एक वक्त वो आएगा कि कितना गरीब हो गया, ज़हरा का लाडला कातिल खड़ा है हाथ में खंजर लिए हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।